वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हाँ जी, अध्याय 5 कर रहे थे हम लोग। मेरे ख्याल से 11 कर लिए थे, 12वां करना था। ठीक है या ठीक है। चलिए प्रांजल पर शुरू करते हैं। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण अयुक्तः कामकारेण अयुक्तः कामकारेण अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। फले सक्तो निबध्यते फले सक्तो निबध्यते फले सक्तो निबध्यते युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अयुक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। तो क्या बात हो रही है यहाँ पर? हम लोग देख रहे थे पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कर्मयोग के क्या रीति है, कर्मयोगी कैसे कर्म करता है, ये सब बात बता रहे थे। यहाँ पे उसी बात को दूसरे शब्दों में कह रहे हैं। एक एक बात को कई कई तरीके से बताते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्। युक्तः मतलब योगी,
कौन सा योगी? कर्म योगी। कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल का त्याग करके, कर्म का नहीं, कर्म के फल का त्याग करके, नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, नैष्ठिकी शांति को प्राप्त कर लेता है। स्वाभाविक सहज शांति जिसको कहते हैं। एक होता है उड़ा हुआ ऊपर से एक्वायर्ड, एक होता है एक्वायर्ड नहीं, वो नेचुरल, वो खुल के बाहर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि शांति कहीं बाहर है और उसको जाके उसको प्राप्त करना है। वो नैष्ठिकी शांति है, स्वाभाविक सहज शांति को प्राप्त कर लेते। और अयुक्तः काम कारेण, अयुक्तः मतलब अयोगी, अयोगी मतलब कामनाओं से भरा हुआ मनुष्य, सकाम मनुष्य। काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, जो अयोगी है या जो सकाम मनुष्य है वो अपनी कामनाओं के कारण, काम कारेण फले सक्तः, फलों में आसक्त हो जाता है और आसक्त होकर निबध्यते, बंध जाता। तो कर्म फल, कर्मों की वजह से कुछ समस्या नहीं है। जो समस्या है वो कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति से या फलों के प्रति कामना से। सिर्फ कर्मों के फल से अगर ध्यान हट जाए तो कर्मों की कोटि बदल जाती है, जीवन ही बदल जाता है। जितने पाप कर्म या अशास्त्र विहित कर्म होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि कर्म की बजाय फल में ध्यान रहता है। तो कर्म की क्वालिटी जो है वो एकदम गिरते 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 बहुत भी गिर जाती है कई बार। ठीक है, तो ये विशेष बात है यहाँ पे। चलो विल गो नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन करेंगे? पुष्पकरण जी आप करेंगे। सर्वकर्माणि मनसा, सर्वकर्माणि मनसा, सर्वकर्माणि मनसा, सर्वकर्माणि मनसा, सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी, सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी, सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी, सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि, नवद्वारे पुरे देहि, नवद्वारे पुरे देहि, नवद्वारे पुरे देहि, नैव कुर्वन्न कारयन्, नैव कुर्वन्न कारयन्, नैव कुर्वन्न कारयन्, नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि, नैव कुर्वन्न कारयन्, नवद्वारे पुरे देहि, नैव कुर्वन्न कारयन्,
नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अभी कर्मयोग की बात बता के अब फिर से भगवान जो सांख्य योगी है उसके ऊपर फिर से स्विच कर रहे हैं। सांख्य योग की बात फिर से विस्तारित कर रहे हैं। पहले दोनों का परिचय दिया, अब दोनों में थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? वशी देहि नवद्वारे पुरे सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य। वशी माने जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, उसको कहा गया वशी। नवद्वारे पुरे, नव द्वारों वाले शहर में। देहधारी पुरुष, देही मतलब जो रहता है। 9 द्वारों वाला नगर कौन सा है? ये हमारा शरीर जो है, इसी को 9 द्वारों वाला नगर कहा है। ठीक है, तो गिन लेंगे आप तो आ जाएगा। 2 आंखें, 1 मुंह, 2 कान, आदि आदि ऐसे 9 द्वार हैं इस शरीर में। तो इसको तो शहर कह दिया, और जो शहर में रहने वाला है वो क्या है? उसको देही कहा है, उसको आत्मा कहा है। तो सामान्यतः तो हम इसी नगर में इतने खो गए हैं कि हमें देही का कुछ भान ही नहीं है। लेकिन जो ज्ञान योगी है वो देही होके ही रहता है, उसको नगर का कोई भान नहीं है। उसके लिए पहले भी बताया था ना, नगर जो है वो वैसे ही है, जैसे सब प्रकृति चल रही है वैसे ही उसका भी नगर चल रहा है। यहाँ तक कि उसके लिए उसका नगर होता ही नहीं, बस होता है ना। तो देही देहधारी पुरुष इस 9 द्वारों वाले शरीर में सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य, सब कर्मों का विवेक पूर्वक त्याग करके, एव न कुर्वन् न कारयन् सुखम आस्ते, त्याग करके निस्संदेह रूप से न तो वो कुछ करता है और न कुछ करवाता है। एक तो ये होता है करता है, मैं करने वाला हूँ। दूसरा एक और भाव होता है, मैं करवाने वाला हूँ। मैं आत्मा हूँ और मेरी वजह से सब चल रहा है। तो उसका वो भी नहीं है, वो आत्मा में भी जाके टिकता नहीं है ना। तो ना वो खुद करता है और ना कुछ करवाता है। सुखम आस्ते, अपने आप में सुख पूर्वक स्थित रहता है। ये सांख्य योगी की बात बताओ। अगला करते हैं। इंद्र जी आप करेंगे नेक्स्ट। न कर्तृत्वं न कर्माणि, न कर्तृत्वं न कर्माणि, न कर्तृत्वं न कर्माणि, न कर्तृत्वं न कर्माणि, लोकस्य सृजति प्रभुः, लोकस्य सृजति प्रभुः, लोकस्य सृजति प्रभुः,
लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम न कर्म फलं संयोगम न कर्म फल संयोगम न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि न न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते 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 न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब जब पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो ज्ञान योगी सांख्य योगी है वो न करता है न करवाता है, फिर कर्म तो हो रहे हैं, करने वाला भी है, हमको तो लगता है ना कि करने वाला है। तो अगर योगी कर्म योगी नहीं करता तो फिर ऐसा लग सकता है ना कि फिर भगवान कराते ना, हम लोग भी बोलते रहते ना भगवान करवा रहे हैं, सब भगवान की मर्जी है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, हम जो इसको पाले हुए हैं उसको देखिए भगवान ने यहाँ पे काट दिया। कहते ना सब भगवान करवा रहे हैं, भगवान चला रहे हैं, यहाँ भगवान कह रहे हैं मैं नहीं चलाता कुछ भी। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु प्रभु लोकस्य न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्म फल संयोगम सृजति। परमात्मा परमेश्वर ना तो कर्ता की रचना करता है, कर्ता माने मैंपन नहीं, करता एक्टर, कर्ता की रचना नहीं करता, कर्म की रचना भी प्रभु नहीं करता, परमात्मा कर्म भी नहीं बनाता। और जो हम कर्ता होकर के कर्म करके फल कमाते हैं, उस फल के साथ अपनापन मानते हैं कि मैंने कर लिया, ये मेरा अचीवमेंट है या मेरी फेल्योर है, उसको भी परमात्मा नहीं बनाते। भगवान का कुछ, परमेश्वर का कुछ लेना देना ही नहीं है इस पूरे नाटक में। फिर कैसे? स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये स्वभाव ही से ही सब चलता है, प्रकृति का खेल है, गुण है, और इन्हीं गुणों और प्रकृति से सब चलता रहता है। परमात्मा कुछ नहीं, सब स्वभाव ही स्वभाव में वर्तते तो रहते हैं, और स्वभाव से ही कर्ता बन जाता है, कर्ता जो है फिर वो कर्म बना लेता है,
कर्म से कर्म फल बना लेता है, फिर वो कहता है कि अरे भगवान तुमने क्या कर दिया, सब तुम्हारी लीला है। भगवान की कोई लीला नहीं है, सब ये नीचे जो बैठा है इसी की सब लीला है। ये बड़ी एकदम बहुत बहुत जो सामान्य धार्मिक लोग हैं या जो उस विचारधारा से एकदम अलग है, इसको थोड़ा समझने के लिए शार्प बुद्धि चाहिए रहेगी, नहीं तो मिस भी हो सकता है। क्योंकि सब चलता तो ऐसे ही ना, ये कैसे कोई कह सकता है कि भगवान नहीं करने वाले, लेकिन भगवान खुद ही कह रहे हैं कि भगवान नहीं करने वाले, है ना। तो इसको और गहरे में जाइएगा तो और अर्थ निकलेंगे। अभी तो हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट। विल डू। दिव्या जी आप करेंगी? नादत्ते कस्यचित् पापम् नादन्ते कस्यचित् चित्पापम् दत्ते, ना दन्ते नहीं, दत्ते। नादत्ते कस्यचित् पापम् नादत्ते कस्यचित् पापम् कृतं विभुः न चैव सुकृतं विभु न चैव सुकृतं विभु न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः तेन मुह्यन्ति जन्तवः तेन मुह्यन्ति जन्तवः तेन मुह्यन्ति जन्तवः नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः 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 अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः 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 नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः
तो जब भगवान ने कहा कि ना तो मैं कर्ता की रचना करता हूँ, न कर्म की, न कर्म फल की, तो फिर ऐसा लग सकता है ना कि हमें कैसे जो है अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है, कैसे सत्कर्मों का फल मिलता है, कैसे पाप का फल मिलता है, तो भगवान कह रहे हैं वो भी मैं देता नहीं हूँ। विभु वहां पे प्रभु कहा था जिसके लिए, परमात्मा के लिए, वही इसके लिए यहाँ पे विभु कहा है। विभु माने सर्वव्यापी, जो सब जगह व्याप्त है, परमात्मा है। वो ना तो किसी के न कस्यचित पापम न सुकृतम एव आदत्ते, वो किसी के ना तो पाप लेता है ना किसी के पुण्य लेता है। लेता है मतलब ना किसी के पाप को देख करके तौल करके उसका परिणाम देता है, ना किसी के पुण्य का परिणाम कुछ देता है। वो देखता ही नहीं है कि कौन पाप कर रहा है कौन पुण्य कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। तो फिर कैसे सब चलता है कहानी, कैसे लोग फंस रहे हैं, कैसे लोगों को मिल रहा है? अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सब अज्ञान के द्वारा ढके हुए जीव अज्ञान से ही मोहित हो जाते, और इस अज्ञान से मोहित होकर के कर्म कर्ता, कर्म, कर्म फल, और फिर कर्म फल को भोगने वाला भोगी, सब अज्ञान की वजह से मोहित होके चलाते रहते हैं खेल। भगवान का कहीं लेने देने नहीं है। प्रकृति है, स्वभाव है, माया है, इसी को माया कहते हैं। आज नहीं रहता। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। बहुत क्रांतिकारी श्लोक थे आज के। पढ़िएगा, आप लोगों के पास जो भी पुस्तक हो, अगर गहरे में अर्थ कहीं मिले तो पढ़िएगा। ये हमको एकदम जो सेट पैटर्न, टिपिकल विचारधारा है, बिलीफ है, उससे एकदम उलट बात है यहाँ पे। यही गीता की गहराई, ज्ञान की गहराई। ज्ञान में जाएंगे तो जो हल्के वाले आध्यात्मिक वाली बातें रहती हैं वो बहुत थोथरी हो जाती हैं, बहुत सतही हो जाती, गहराई वाली बातें।